सो वेलकम बैक एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी को। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी निफ्टी की, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो गई थी वीडियो। इसलिए मैं बैंक निफ्टी की जो वीडियो है वो अलग से बना रहा हूँ। आपके सामने मार्किंग करूँगा। सबसे पहले देखते हैं, इसमें हम पहले से वीकली से एनालाइज करते हैं कि वीकली से इसमें क्या हो रहा है। देखिए सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल। वीकली में अगर देखें तो ये एक सप्लाई जोन था, ठीक है। इस सप्लाई जोन से प्राइस डाउन साइड आया, यानी कि जो प्राइस है हम कह सकते हैं वीकली के सप्लाई जोन से चल रहा है। प्राइस की डायरेक्शन हमें मिल गई है वीकली सप्लाई जोन टू। अब ये डिमांड जोन की तरफ जाएगा, वहीं से प्राइस ऊपर की तरफ वापस आ सकता है। अब उसके बाद वीकली का सप्लाई जोन हमने मार्क कर लिया। अब वीकली की इसमें मुझे लोकेशन देखने को मिल रही है, इसे बोल सकते हैं ड्रॉप, उसके बाद इसे बोल सकते हैं बेस कैंडल, देन एक गैप अप, उसके बाद एक रैली, बेस के बाद बेस कैंडल के बाद। अगर मैं इस एरिया को भी मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, ये मैंने मार्क कर लिया एरिया। अगर मैं इस एरिया को मार्क करता हूँ तो यहाँ से चला है, यही इसी जोन में है अभी ये, ठीक है यार। और ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए, क्योंकि मार्केट देखा जाए तो कई वीक से बिल्कुल साइडवेज ही है, ये एक रेंज के अंदर चल रहा है। आप देखिए ना, मार्केट एक प्रॉपर रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ये देखिए, इस रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ है, ये वाली रेंज। तो इस रेंज के अंदर ही है, कितने वीक से इस रेंज के अंदर ही मार्केट चल रहा है। अब ये जो पॉइंट है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिल रहा है या नहीं। हमें देखना है इंट्राडे के अकॉर्डिंग, तो हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, देखते हैं डेली में कुछ देखने को मिलता है नहीं। तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आइए अब चलते हैं हम डेली में। तो ये मैंने वीकली के तो जोन मार्क कर लिए हैं, यानी कि ये वीकली के सप्लाई जोन टू वीकली के डिमांड जोन में है। और वीकली के डिमांड जोन से इसने एक मूवमेंट देने की कोशिश भी की है, बट यहाँ पे इसे कुछ रिस्ट्रिक्शन फेस करने को मिली है। हो सकता है यहाँ पे कोई डेली का सप्लाई जोन हो या 125 मिनट का, देखते हैं क्या चीज़ है। आइए, ये मैं आया डेली में। अब डेली में अगर मैं देखता हूँ तो ये एक सप्लाई जोन था, ठीक है, ये वाला सप्लाई जोन था डेली में। थोड़ा सा उससे ऊपर गया है और वहीं से वापस आ गया है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि इसने अपना जो गैप था उसको फिलअप कर दिया है। डेली के सप्लाई जोन में वैसे ही देखिए, एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको मैं। डेली के सप्लाई जोन में कितने दिन था, है कितने दिन इसको टच किया, 1 2 3 4, 4 टाइम इसको टच किया। थर्ड टाइम में तो इसने इसको बहुत ज़्यादा डीप जाकर टच किया, और उसके बाद फिफ्थ टाइम पे इसको इसने कह सकते, इसको इसने वो कर दिया, ब्रीच कर दिया। और ब्रीच करने के बाद इसने डाउन साइड की मूव दी है। और अब इसने क्या किया, जो ये देखिए, ये देखिए जो डेली में हमें यहाँ देखने को मिल रहा है ना एरिया 1 2 3 4 बेस कैंडल के साथ, इसी एरिया से मार्केट चल रहा है। और यहाँ पे देखिए 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम टच कर चुका है, ठीक है। ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब ये भी मल्टीपल टाइम टच हो चुका है, ये एरिया भी मल्टीपल टाइम टच हो चुका है, ये तो ब्रीच हो चुका है एरिया, ठीक है। एरिया तो ब्रीच हो चुका है। अब देखना है कि इन दोनों में से किस साइड मार्केट मूव करता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें ना, ये वाली जो कैंडल है, एक सेकेंड रुकिए, पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ अभी के लिए। ये देखिए, ये जो कैंडल है रेड कैंडल, इसकी क्लोजिंग है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग मिली। नेक्स्ट डे कैंडल सीधा यहाँ गैप अप ओपन हुई, और देखिए नीचे आई नहीं, बिल्कुल भी नीचे नहीं आई, और यहीं से मार्केट अप साइड। और उसके बाद देखिए गैप अप के साथ ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसका मतलब जो यहाँ पे बायर्स आए थे यहाँ से लेकर यहाँ तक, उन्होंने इतने ज़्यादा फोर्स लगाई कि मार्केट सीधा गैप अप ओपन होता है, उसके बाद सीधा बूम। तो इसका मतलब जो फाइट हुई है ना, बेसिकली असली फाइट हुई है, वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, और यहाँ तक इसको लेके गए, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। आइए इसको मार्क करता हूँ मैं। ये देखिए, ये मैंने इसको मार्क कर लिया, इसको ग्रीन कलर कर देते हैं क्योंकि ये डिमांड जोन है। तो डेली में हमने ये एरिया मार्क कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। और ये देखिए, जो हमने इंपॉर्टेंट एरिया मार्क किया है ना, इसी एरिया में आके चला है, इसी एरिया से मार्केट ने एक हमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये हमने डेली का कर लिया मार्क, ठीक है। डेली का हमें सप्लाई जोन अगर मार्क करना हो, अभी जो फ्रेश सप्लाई जोन बना है वो ये है, ये डेली का फ्रेश सप्लाई जोन हमारे पास आ गया। इसको रेड कर देता हूँ। और ये जो डेली का फ्रेश सप्लाई जोन है, ये वीकली के सप्लाई जोन के टच हो रहा है, क्योंकि ये देखिए, ये वीकली का था ना, ये वीकली के उससे बना है, ठीक है। मतलब ये वीकली का क्या, ये एक वीकली का ये था, इसको मैंने मार्क करना भूल गया था। तो देखा जाए तो ये वीकली का ही सप्लाई जोन के अंदर डेली का हमें एक नया सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है। तो वीकली का ये सप्लाई जोन है, दो सप्लाई जोन है। जो ये वाला सप्लाई जोन है, इसको टच करके, इसको टेस्ट करके ये न्यू सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है। देखिए अब कितना तगड़ा काम किया इसने, मतलब यहाँ से टच किया और सीधा इतनी बड़ी मूव, वाह यार। अच्छा, ठीक है। तो वीकली का डिमांड जोन, वीकली का सप्लाई जोन, दो वीकली का सप्लाई जोन मार्क कर लिए, जिसमें से एक टेस्टेड है,
ठीक है, 10 to 20% टेस्टेड है ये। उसके बाद ये वाला बिल्कुल फ्रेश है। उसके बाद ये आता है यहाँ पे, ये एरिया जो डेली का हमारा एरिया था, ये वीकली का हमने पहले मार्क किया था ना इस कैंडल को लेके पूरा, इस एरिया के अंदर ही हमें डेली का जो डिमांड जोन देखने को मिला, वहीं से प्राइस चला है। ठीक है, यानी कि डेली के डिमांड जोन से प्राइस चल रहा है, जो कि वीकली के अंदर ही है। ठीक, अब यहाँ से प्राइस चल रहा है। अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे हमें सेल साइड की पोजीशन बनानी चाहिए या बाई साइड की पोजीशन बनानी चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, निफ्टी जो है वो तो सप्लाई जोन से आ रहा है, यानी कि निफ्टी में तो अभी के लिए हम कोई बाय की ट्रेड नहीं देख सकते हैं। जहाँ पे अभी करंट प्राइस है ना, उसके अकॉर्डिंग तो निफ्टी में हम कोई बाय साइड की ट्रेड अभी नहीं बना सकते। बट जो हमारा बैंक निफ्टी है वो अभी साइडवेज है। ठीक, और वो कह सकते हैं आप कि वो भी एक डेली के ही सप्लाई जोन को टच करके नीचे आया है। बट डेली के सप्लाई जोन को टच करके नीचे आने के बाद एक डेली के ही डिमांड जोन से उसने अपसाइड मूव दी है। अब दोबारा से वो उसी तरफ आ रहा है, डेली के डिमांड जोन की तरफ। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्या हमें यहाँ पे बाई साइड की ट्रेड देखें या सेल साइड की ट्रेड देखें। अगर देखा जाए तो प्राइस जो है वो सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बिल्कुल बीच में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रेंड। अब ट्रेंड के लिए हम चलते हैं 125 मिनट में। ठीक है, तो ट्रेंड हमें क्या कह रहा है, अगर मैं एडवांस ट्रेंड एनालिसिस की बात करूँ ना, तो ट्रेंड मुझे कह रहा है कि अभी भी जो मार्केट का ट्रेंड है ना, वो डाउन साइड ही है। ठीक है, कैसे बताया मैंने आपको ये, देखिए प्राइस यहाँ से नीचे आता है, नीचे आता है, इस एरिया को ब्रेक करता है, इस एरिया को ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है, यानी कि यहाँ पे प्राइस डाउन साइड हो गया। उसके बाद क्या इसने कोई सप्लाई जोन को ब्रेक किया, किसी भी सप्लाई जोन को ब्रेक कर पाया मार्केट अभी तक। देखिए यहाँ पे सप्लाई जोन अगर हम देखें, कोई हमें अच्छा सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको भी कंसीडर कर लूँ, ये वाले स्विंग को भी कंसीडर कर लूँ, क्या ये ब्रेक हो गया? नहीं, ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। तो मार्केट अभी भी क्या है, डाउन ट्रेंड में ही है। तो ट्रेंड हमारा डाउन है, तो अभी के लिए हम यहाँ पे इस एरिया में तो कोई भी अभी हम कह सकते हैं कि कोई हम बाय साइड की ट्रेड नहीं देखेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे प्राइस मिलता है हमें कहीं, तब हम बाय साइड की ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि इस एरिया को ना वीकली और डेली दोनों का सपोर्ट है, और ये वाला एरिया जो ब्रीच हो चुका है। और अभी के लिए यहाँ क्या हो रहा है, अभी के लिए यहाँ पे देखिए जो फ्रेश हमें एरिया मिल रहे हैं ना, वो ये दो एरिया देखने को मिल रहे हैं। नंबर 1 एरिया ये वाला, ये एक न्यू सप्लाई जोन हो गया क्रिएट, और एक ये वाला, ये एक सप्लाई जोन हो गया क्रिएट। तो ये अभी के लिए सप्लाई जोन दो क्रिएट हो चुके हैं 125 मिनट में। और डिमांड जोन की बात करूं, तो डिमांड जोन में ये वाला एरिया अभी मुझे फ्रेश दिख रहा है, इसको मार्क कर लेता हूँ, ये वाला एरिया। ठीक है, इसको ग्रीन ही कर लेते हैं, ये ग्रीन कर लिया मैंने, क्योंकि ये रैली बेस, रैली रैली लगा के चलिए इसको। ठीक है, इसने एक अच्छी क्लोजिंग भी दी है, देखिए इस वाले सप्लाई जोन को इसने ब्रेक भी किया है, और उसके बाद इसने सीधा गैप अप ओपन दिया है। ठीक है, तो ये एरिया है जो अभी टेस्टेड नहीं है। ठीक है, अगर विक टू विक देखूंगा फिर शायद ये टेस्टेड है थोड़ा सा, विक टू विक अगर मैं देखता हूँ, हाँ विक टू विक इसने यहाँ से मूव दिया है। तो अभी के लिए ये वाला एरिया हो गया हमारा। और उसके बाद ये जो नीचे एरिया है ना ये वाला, यहाँ पे ही मुझे कुछ लग रहा है कुछ होगा। बट चलिए ठीक है, अब मैंने 125 मिनट, वैसे हम सिर्फ ट्रेंड ही देखते हैं, तो ट्रेंड तो हमारा साइडवेज है। ठीक है, ट्रेंड हमारा साइडवेज है अभी के लिए, मान के चलते हैं। ओ सॉरी, साइडवेज नहीं, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड सॉरी। तो ट्रेंड तो हमारा डाउन ट्रेंड है। अब हम देखते हैं 125 मिनट से 25 मिनट में। आइए 25 मिनट में जो हमारा ये वाला एरिया है जिसको हमने अभी मार्क किया था, क्या यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है? आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें 1 2 3 4 बेस कैंडल देखने को मिल रही हैं, और उसके बाद दो एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही हैं। ठीक है, क्या इसकी कोई अच्छी क्लोजिंग है? ठीक है, इसने इस एरिया को क्लोज किया, इस एरिया के ऊपर जाके क्लोज किया है। ठीक है, इस वाले को भी ऑलमोस्ट इसने ब्रीच कर दिया था, और उसके बाद एक नॉर्मल साइज ने मूव दिया अपसाइड का, और इसके एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ठीक है, क्लोजिंग भी ठीक मान लेता हूँ। बेस कैंडल ज़्यादा है इस मामले में, पॉइंट में से कम दूंगा, 3 से कम होती तो बहुत अच्छा रहता। ठीक है, उसके अलावा मैं जो नीचे वाले एरिया की बात कर रहा था, उसमें कुछ देखने को मिल रहा है। उसमें देखिए ये वाला जो एरिया मुझे देखने को मिल रहा है, ये वाला, अगर मैं मान लूँ कि ये जो बेस कैंडल है इसके अंदर ही ये वाली बेस कैंडल है, और इसके अंदर ही ऑलमोस्ट ये वाली भी बेस कैंडल है, तो 3 बेस कैंडल बनती हैं। और क्या उसके बाद दो अच्छी एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल देखने को मिली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे देखने को। तो क्लोजिंग भी अच्छी नहीं मिली। तो ये वाला एरिया मुझे यहाँ 25 मिनट में तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये वाला एरिया मुझे अच्छा दिखा है 25 मिनट में। आइए हम चलते हैं, अब हम 15 मिनट में देख लेते हैं एक बार इसको, कि 15 मिनट में कुछ अच्छा एरिया देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं 15 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है,
देखिए यहाँ मुझे कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा, सीधी सी बात। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। ये भी बेस कैंडल, ये भी बेस कैंडल, इस बेस कैंडल के अंदर ही ये तीनों कैंडल, देन फिर बेस कैंडल। तो ये सारा ही एक तरह से आप बोल सकते हैं गार्बेज टाइप एरिया है, सारा गार्बेज टाइप एरिया है। ठीक है, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मुझे अच्छा देखने को मिला। बट येस, यहाँ से मूव आई है, ठीक है, मूव मिली है यहाँ से हमें, बट हमें यहाँ पे एग्जीक्यूशन पॉइंट में कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम देखेंगे क्या कोई नया डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। ये हमारा करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ तक टेस्टेड है। उसके बाद ये जो एरिया है ना, एक ये एरिया ये वाला, ठीक है, और एक एरिया ये वाला, ये हुए हैं हमारे न्यू क्रिएट हुए हैं 15 मिनट के। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिएगा, ये 15 मिनट के हमें डिमांड जोन देखने को मिल रहे हैं, और 25 मिनट में भी है क्या, देखो हाँ 25 मिनट में भी है ये एरिया। ठीक है, तो 25 मिनट में लेके चलता हूँ। 25 मिनट का हमें डिमांड जोन देखने को मिल रहा है, और इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट है नीचे, जो हमारा ये वाला डिमांड जोन था ना, इसकी सपोर्ट भी है इसको। तो इस एरिया पे मैं देख सकता हूँ कि मार्केट कैसा मूव करेगा। ठीक, ये मैं इसको मार्क करता हूँ। कोई बड़ी मूव की मुझे यहाँ से उम्मीद नहीं है, सीधी सी बात मैं आपको पहले बता दूँ। ये मैंने मार्क कर लिया इस एरिया को। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या यहाँ पे कोई अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है। ठीक है, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, ऑलमोस्ट मान सकते हैं दी है। उसके बाद ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे चला गया है डेली के सप्लाई जोन में, तो प्राइस आ रहा है डेली के सप्लाई जोन से। ठीक है, और ये है 25 मिनट का डिमांड जोन, जिसका मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से जब छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस आता है ना, तो जो छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन होते हैं, अगर उनको प्रॉपर सपोर्ट ना हो बड़े टाइम फ्रेम की, यानी कि वो इनसाइड ना हो बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के, तो उनके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट फिर भी मैं इसे एक बार कंसीडर करके चल रहा हूँ, देखते हैं इसमें कैसी मूव देखने को मिलती है मंडे को। सो ये हमारा एक एरिया हो गया है। उसके बाद ये वाला हमारा एक एरिया है, जिसको हमने मार्क किया है 25 मिनट में। ठीक है, तो ये दो एरिया मुझे देखने को मिले हैं, उसके अलावा मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला खास। ठीक, सो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब देखते हैं कि मंडे को क्या बनता है। बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा वीक लग रहा है एज कंपैरिजन टू निफ्टी। निफ्टी में फिर भी मुझे अच्छे जोन देखने को मिले थे। तो ये एरियाज रहेंगे जिन्हें हम ऑब्जर्व करेंगे मंडे के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।